नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुकल्प जीएस सेंटर पर। आज के वीडियो में हम फिजिक्स के एक और चैप्टर ऊष्मा एवं ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसे ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। आपका अगला सवाल है कि किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के डॉट डॉट पर निर्भर करती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आपका अगला सवाल है कि ऊष्मा उत्पन्न होने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घटता है। आपका अगला सवाल है कि किस चीज से गर्मी और ठंडेपन का एहसास होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऊष्मा से हमें गर्मी या ठंडेपन का एहसास होता है। आपका अगला सवाल है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, इसकी पुष्टि किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जूल ने। जूल ने यह पुष्टि की थी कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। आपका अगला सवाल है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रमफोर्ड ने इसका प्रमाण सबसे पहले दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इस स्थिरांक का मान क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा 4.2 जूल प्रति कैलोरी इस स्थिरांक का मान होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कार्य और ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, W/Q/J। W/Q/J इसका संबंध ये कथन सत्य है। आपका अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, जबकि जूल, कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये तीनों ऊष्मा का मात्रक है। एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है। आपका अगला सवाल है कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैलोरी कहते हैं। आपका अगला सवाल है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4.2 गुने 103 जूल उसमें 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 4.2 गुने 103 जूल। आपका अगला सवाल है कि 1 पाउंड पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होता है। आपका अगला सवाल है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा कौन निश्चित करता है? तो आपका सही जवाब होगा ताप निश्चित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केल्विन। आपका अगला सवाल है कि पदार्थ के तापक्रम मापन का अध्ययन तापमीय या थर्मोमेट्री कहलाता है। किसी वस्तु का तापमान मापन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तापमापी कहते हैं। आपका अगला सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी ये तीनों जो हैं 37 डिग्री सेल्सियस में तापमान मानव शरीर का होता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान होता है और 310
केल्विन में मानव शरीर का ताप होता है। तो आप तीनों याद रखिएगा, ये तीनों ABC सही है, तो उपरोक्त सही आंसर होगा। आपका अगला सवाल है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने के पाठ्यांक समान होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला सवाल है कि 0 केल्विन के समीप ताप के मापन को क्रायोजेनिक कहते हैं, इसी प्रकार बहुत उच्च ताप के मापन को क्या कहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उच्च तापमापी कहते हैं। आपका अगला सवाल है कि वर्तमान समय में मौसम का अनुमान लगाने व चिकित्सा के क्षेत्र में किस पैमाने का उपयोग होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेल्सियस पैमाने का उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, या मौसम का अनुमान लगाने के क्षेत्र में सेल्सियस पैमाना का उपयोग किया जाता है। आपका आखिरी सवाल है कि प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम संभव ताप 108 केल्विन और न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन है। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन को क्या कहते हैं। आपका सही जवाब होगा परम शून्य ताप 0 केल्विन को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।